नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल जय जीवन में फिर से आपका बहुत बहुत भव्य स्वागत है। फूल मालाओं से स्वागत है। जी हाँ साथियों, फिर से हम अपने YouTube चैनल जय जीवन पर उपस्थित हैं। बेल्ट्रॉन के द्वारा डाटा एंट्री ऑपरेटर का जो एग्जाम लिया गया था इनसे पूर्व में, उसमें जो क्वेश्चन आए थे वही ओरिजिनल क्वेश्चन के साथ फिर से आज हम डिस्कशन के लिए हम अपने YouTube चैनल जय जीवन पर उपस्थित हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं इनका टेस्ट का डेट जो है 17/12/2019 को ये एग्जाम हुआ था 9 बजे से 10 बजे के बीच। यानी कि आपको जानकारी है कि 1 घंटा का यानी 60 मिनट का ये एग्जाम होता है और आपसे 60 क्वेश्चन किए जाते हैं, वो कंप्यूटर और इंटरनेट से संबंधित होता है। तो इसमें बिना देरी किए हुए हम लोग फिर से आज स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। और हम आपसे ये प्रॉमिस किए हुए हैं कि आपको कम से कम 30 ऐसे प्रश्न के साथ डिस्कशन करेंगे जो बेल्ट्रॉन के एग्जाम में पूछा जा चुका है। और उसके बाद जो है मैराथन वीडियो लाएंगे। जब आपका एग्जाम टाइम नज़दीक आ जाएगा तो उस समय में जो है मैराथन वीडियो लाएंगे और उसमें जो भी छूटा हुआ है यानी प्रयास करेंगे कि जितना भी क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है बेल्ट्रॉन में उन सभी का जो है डिस्कशन हम अपने चैनल पर करें। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। MS एक्सेल 2016 में डिफॉल्ट रूप से पाठ्य यानी कि टेक्स्ट प्रविष्टियां डैश संरेखित होती है। तो आप जानते हैं कि जब भी MS एक्सेल में या MS वर्ड में आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर लिखते हैं तो यहाँ से लेफ्ट साइड से यानी कि बाईं साइड से ये नीचे में लिखाता है। तो यही इनका आंसर हो जाएगा, निचली बाईं ओर से। जब आप एक नई खाली वर्कबुक खोलते हैं तो सेल, स्तंभ और पंक्तियां डैश आकार में सेट होते हैं और प्राप्त यानी डिफॉल्ट आकार में जो है वो सेट की जाती है। आप MS एक्सेल 2016 वर्कशीट में स्वचालित पृष्ठ संख्या यानी कि ऑटोमेटिक पेज नंबर अगर आप दर्ज करना चाहते हैं तो वर्कशीट को प्रिंट करते समय आसानी से कलेक्ट किया जा सकता है। स्वाभाविक है, अगर आप पेजिंग करते हैं, जैसे यही पेज जिस PDF पे अभी हम काम कर रहे हैं तो इसी में अगर पेजिंग किया हुआ रहता तो पेजिंग इस तरह से भी होता है। आपको नीचे में अगर करना होता है बॉटम साइड में तो यहाँ पेजिंग कर सकते हैं लेफ्ट साइड में, या यहाँ पर जो है आप बीच में कर सकते हैं, या यहाँ पर जो है आप राइट साइड में जो है यहाँ पर इन साइड में भी कर सकते हैं या टॉप में भी दे सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पेज लेआउट टैब में पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में के तहत प्रत्येक पृष्ठ के हेडर या फुटर क्षेत्र में स्वचालित पृष्ठ संख्या ऑटोमेटिक पेज नंबर दर्ज करने के लिए हेडर या फुटर टूल का उपयोग करते हैं और वहां से आप जो है इनका पेजिंग कर देते हैं, जिससे बाद में कलेक्ट करना आसान हो जाता है। MS वर्ड में केवल पहली पंक्ति को छोड़कर इसके नीचे की प्रत्येक पंक्ति को स्थानांतरण करने को क्या कहा जाता है? हैंगिंग इंडेंट कहा जाता है। इनको सबसे निचली स्लाइड से पहली स्लाइड पर जाने के लिए कीबोर्ड पर डैश बटन दबाते हैं। तो आपको जानकारी है कि आपको कीबोर्ड पर जो है एरो बटन के ऊपर में जो आपको होम बटन दिखाई देता है, आप कहीं भी किसी पेज पर काम कर रहे होते हैं, अगर होम बटन दबाते हैं तो सबसे पहले वाले स्लाइड पर आप जो है वो चले जाते हैं और इंड का बटन अगर दबाते हैं तो सबसे लास्ट पैराग्राफ या सबसे लास्ट पेज पर आप चले जाते हैं या सबसे लास्ट स्लाइड पर आप क्या करते हैं, चले जाते हैं। डैश आपके द्वारा संग्रह की गई सामग्री के संग्रह कलेक्शंस होते हैं जिन्हें आसानी से डेस्कटॉप सर्च फंक्शन के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है। तो आप लाइब्रेरीज में जाकर के जो है ये देख सकते हैं कि आप इससे पहले क्या एक्टिविटी किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में प्रयुक्त फंक्शन नहीं है? तो अल्ट का जो है MS एक्सेल में जो है ये प्रयोग नहीं किया जाता है, इनका जो फंक्शन इसमें कार्य नहीं करता है। डैश द्वारा प्रदान की जाने वाली विशेषताओं और सुविधाओं में डाउनलोड, बुकमार्क और पासवर्ड प्रबंधन शामिल है। तो इनका आंसर हो जाएगा वेब ब्राउज़र। डैश द्वारा प्रदान की जाने वाली विशेषताओं और सुविधाओं में डाउनलोड, बुकमार्क और पासवर्ड प्रबंधन शामिल है। तो ये आपको जो है ब्राउज़र में ये सभी मैनेजमेंट किए जाते हैं। मेल मर्ज का उपयोग करके आप एक डैश भी बना सकते हैं यानी एक इन्वेलप भी बना सकते हैं। ऑडियो वीडियो प्रेजेंटेशन ये नहीं होगा, इनका आंसर हो जाएगा आप एनवलप बना सकते हैं। जब आप किसी वर्कशीट या वर्कबुक को सुरक्षित करते हैं तो डैश करते हैं, सभी सेल लॉक हो जाते हैं। स्वाभाविक है, जब वर्कशीट को आप सुरक्षित करते हैं, प्रोटेक्ट कर देते हैं तो उसमें आप किसी तरह का चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, उसमें ना मॉडिफाई कर सकते हैं, ना कुछ एंट्री कर सकते हैं, ना कुछ डिलीट कर सकते हैं। तो वो क्या हो जाता है, एक तरह से लॉक हो जाता है। MS एक्सेल में ऑटो फिल प्रविष्टियां
डाटा फिल हैंडल की मदद से की जाती है। यह कथन एकदम सत्य है, कटु सत्य है ये। MS एक्सेल में फ्रीज किए गए पेन को हटाने के लिए विंडो मेनू पर क्लिक करें और फिर डैश पर क्लिक करें, फ्रीज पेन पर क्लिक करें। MS वर्ड में पाठ्य टेक्स्ट के किसी भी गुण को बदलने के लिए इसे पहले क्या किया जाना चाहिए? स्वाभाविक है, अगर आपको इसमें कुछ भी करना है तो यहाँ से इनको सेलेक्ट करना होगा। किसी भी टेक्स्ट पर अगर आपको फंक्शन करना है, कोई कार्य करना है, फॉर्मेटिंग करना है, तो सबसे पहले उन्हें आपको कॉपी करना होगा, उसके बाद ही कुछ आगे का प्रक्रिया आप कर पाएंगे। इसके बाद जो है MS एक्सेल में आपको दो तरीकों अर्थात फॉर्मेटिंग डैश या फॉर्मेटिंग सेल्स डायलॉग बॉक्स में से किसी एक का उपयोग करके सेलों को फॉर्मेट करने की अनुमति देता है। टूल बार, या तो आप फॉर्मेट टूल बार या फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स का प्रयोग करके इसमें आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डिजाइन बना सकते हैं। एक स्प्रेडशीट में एक सूत्र में डॉलर चिन्ह शामिल है। उदाहरण के लिए A1 मल्टीप्लिकेशन $B$1। सीट की समीक्षा करते समय रोहित को लगता है कि डॉलर चिन्ह गलती से जोड़ा गया है, इसलिए वह सूत्र से सभी डॉलर चिन्ह हटा देता है और फिर वह ड्रैग करके पूरी रेंज में फार्मूला लागू कर देता है। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जब आप इस डॉलर फार्मूला को हटा देते हैं तो ये गलत हो जाएगा। डॉलर चिन्ह सेल में संदर्भों रेफरेंस को निरपेक्ष संदर्भ के रूप में चिन्हित करता है। इसे हटाने पर सूत्र गलत मानों की गणना कर देगा। निम्नलिखित में से कौन सी इंटरनेट से जुड़ने के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है? IP प्रोटोकॉल जो है ये इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसका ये जो है मूल आवश्यकता है इनका। एक स्कूल के कंप्यूटर क्लब बाइट्स एंड निबल्स के सदस्य एक स्प्रेडशीट का उपयोग करके अपने वार्षिक अंतर स्कूल संगोष्ठी में सभी प्रतिभागियों के लिए भागीदारी प्रमाण पत्र तैयार करना और मुद्रित करना चाहते हैं, जिसमें आयोजनों और स्कूलों के साथ भाग लेने वाले छात्रों का विवरण दर्ज किया गया। इनमें से कौन सी ऑफिस तकनीक वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए, यानी कि अगर आप इन सभी के बारे में ये डिटेल्स चाहते हैं और इनका एक सर्टिफिकेट आप जनरेट करना चाहते हैं, एक परिणाम जनरेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? मेल मर्ज का प्रयोग करके जो है इनका आप अलग अलग सर्टिफिकेट जनरेट कर सकते हैं, एक परिणाम जनरेट कर सकते हैं। MS वर्ड एक डैश सॉफ्टवेयर पैकेज है। स्वाभाविक है, वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज है ये। सोर्स प्रोग्राम क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में चेंज करने की प्रक्रिया को ये सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है। यानी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया को सोर्स प्रोग्राम कहा जाता है। डैश फॉर्मेटिंग के पुनरावलोकन करने का एक अच्छा तरीका है। प्रिंट व्यू करने का, ये हिंदी में तो बहुत हार्ड हो जाते हैं, लेकिन प्रिंट प्रीव्यू का आप इस्तेमाल इसलिए करते हैं कि ये प्रिंट होने के बाद कैसा दिखेगा ये आप सॉफ्ट कॉपी में ही अपने डेस्कटॉप पर देखना चाहते हैं। तो यही है कि डैश फॉर्मेटिंग के यानी प्रिंट प्रीव्यू फॉर्मेटिंग के पुनरावलोकन करने का एक अच्छा तरीका है। उससे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रिंट के बाद ये कैसा दिखेगा। डैश का अभिप्राय असंगठित डेटा को उपयोगकर्ता के निर्देश के अनुसार सार्थक जानकारी में परिवर्तित करना है। स्वाभाविक है, इनका प्रयोग जो है हम लोग अपने डेली लाइफ में भी इसका यूज करते हैं कि कोई भी कार्य प्रोसेसिंग में जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता है कोई कार्य, उनको ये बताया जा रहा है और कार्य पर कार्य हो, माने जिस कार्य को हम कर रहे हैं वो प्रक्रिया में है, उन्हीं को हम लोग डेली लाइफ में भी हम लोग यूज करते हैं कि ये कार्य अभी प्रोसेस में है, तो उसी को आप कह सकते हैं। लेकिन जबकि असंगठित डेटा है जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई यूज नहीं है, उनका प्रोसेस करने के बाद ही वो मीनिंगफुल डेटा में कन्वर्ट होता है, तो उनको क्या कहा जाता है? उस प्रक्रिया को प्रोसेसिंग कहा जाता है। यही यहाँ पर लिखा हुआ डैश का अभिप्राय यानी प्रोसेसिंग का अभिप्राय है असंगठित डेटा को उपयोगकर्ता यानी यूजर के निर्देशों के अनुसार सार्थक जानकारी में परिवर्तित करने को प्रोसेसिंग कहा जाता है।
अपनी एक्सेल वर्कशीट को पासवर्ड से सुरक्षित करना दूसरों को आपके डाटा के साथ छेड़छाड़ करने से रोक सकता है। कथन बिल्कुल सही है। जब भी आप प्रोटेक्ट करते हैं, पासवर्ड लगाते हैं, सुरक्षित करते हैं, स्वाभाविक है दूसरे से दूसरा व्यक्ति उसमें किसी भी तरह का छेड़खानी नहीं कर सकता है, एडिट नहीं कर सकता, डिलीट नहीं कर सकता, मॉडिफाई नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। डैश एक वायरलाइन ट्रांसमिशन तकनीक है जो घरों और व्यवसायों के लिए पहले से स्थापित की गई पारंपरिक तांबे की टेलीफोन लाइनों पर तेजी से डेटा प्रसारित करती है। इसको डीएसएल कहा जाता है। आप अपने कंप्यूटर में सहेजी गई कोई तस्वीर एक्सेल वर्कशीट में कैसे डाल सकते हैं? इंसर्ट टैब पर क्लिक करके चित्र का चयन करें और चयन और इंसर्ट करने के लिए अपने पीसी पर फोटो को खोजें। यानी कि अगर आपको अपने कंप्यूटर में कोई भी तस्वीर लगाना है तो आप क्या करेंगे, इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे और वहां से जाकर के जो फोटो को, जिस पिक्चर को आपको अटैच करना है वहां से जाकर के आप इनको सेलेक्ट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं। डैश एक निर्दिष्ट विशेषताओं के एक सेट के साथ एक स्लाइड है जिसे अन्य स्लाइड बनाने के लिए आरंभिक बिंदु के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये स्लाइड मास्टर का उपयोग इसमें किया जाता है। इनमें से कौन सा यूटिलिटी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है? बूटिंग यूटिलिटी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, बाद बाकी ये सब इनका हिस्सा है। नोटपैड में केवल आप क्या कर सकते हैं, .txt प्रारूप में पाठ्य को बनाया और सहेजा यानी सेव कर सकते हैं। आप टेक्स्ट फॉर्मेट में जो है इन्हें नोटपैड में आप लिख सकते हैं, इसे डाटा को सुरक्षित रख सकते हैं। एमएस वर्ड में Ctrl+C डैश के समान होते हैं, ये कॉपी के समान होते हैं, एडिट और कॉपी करते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पेस्ट करते हैं तो Ctrl+C शॉर्टकट का प्रयोग हम लोग करते हैं। एमएस वर्ड में डैश विकल्प आपको पैराग्राफ को बाएं या दाएं मार्जिन से हाशिए छोड़ने की अनुमति प्रदान करता है। ये इंडेंटेशन का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, मार्जिन एडजस्टमेंट करते हैं। एमएस वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग करते समय डैश डाटा स्रोत में व्यक्तिगत वस्तुएं का पहचान करता है। इंसर्ट मर्ज फील्ड का जो है ये पहचान करता है। एमएस एक्सेल में कॉलम की चौड़ाई रूपांतरित मॉडिफाई करने के लिए होम टैब पर सेल ग्रुप में डैश नामक ड्रॉप डाउन विकल्प का चयन करते हैं। ये फॉर्मेटिंग का चयन करके आप क्या कर सकते हैं, उस कॉलम के चौड़ाई को, ऊंचाई को क्या कर सकते हैं, आप घटा बढ़ा सकते हैं। डैश हाइपरलिंक बनाने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट की है। आप जानते हैं कि हाइपरलिंक के लिए जहां से के समाप्त होता है वहीं से Ctrl+K स्टार्ट होता है। तो हाइपरलिंक बनाने के लिए जो है Ctrl+K का प्रयोग किया जाता है। डैश का उपयोग असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने के लिए किया जाता है। तो ये असेंबलर का प्रयोग हम लोग करते हैं। असेंबलर का प्रयोग जो है असेंबली लैंग्वेज को प्रोग्राम लैंग्वेज में यानी मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जो है असेंबलर का प्रयोग किया जाता है। एमएस एक्सेल में डैश बॉक्स सक्रिय सेल या चयनित रेंज का नाम प्रदर्शित करता है और इसका उपयोग सेलों की एक रेंज का नाम देने के लिए किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर, इसका आंसर हो जाएगा नेम। डैश सुविधा जो कैंची की एक वास्तविक जोड़ी का उपयोग करने के समान है, आपको दस्तावेज से चयनित पाठ्य को हटाने और अस्थायी रूप से ऑफिस क्लिपबोर्ड पर रखने की अनुमति प्रदान करता है। ये कट हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ आप एक बार फिर से आपको कट सुविधा जो कैंची की एक वास्तविक जोड़ी का, कैंची का ये सिंबल बना रहता है और यहाँ से कट कर देते हैं आप, वहाँ से किसी भी टेक्स्ट को या फोटो को एक जगह से और दूसरे जगह ले जाने के लिए जो है इसका कट का प्रयोग करते हैं। इसके लिए शॉर्टकट की होता है Ctrl+X, जो कहाँ पर रहता है कट करने के बाद तात्कालिक रूप से, अस्थायी रूप से, टेम्पोररी रूप से ये क्लिपबोर्ड में एक टेम्पोररी मेमोरी में तत्काल ये रहता है। एमएस विंडोज की बूटिंग के बाद आने वाले मुख्य एवं पहली स्क्रीन को क्या कहा जाता है, डेस्कटॉप या होम स्क्रीन कहा जाता है। डेस्कटॉप कहा जाता है, डेस्कटॉप स्क्रीन कहा जाता है, होम स्क्रीन कहा जाता है इसको। डैश कंप्यूटर नेटवर्क पर उपयोगकर्ता को सूचना संसाधनों, सेवाओं और अनुप्रयोगों की पेशकश करने वाले सर्वर के रूप में कार्य करते हैं। तो ये होस्ट कहलाता है। एक नया खाली एमएस पावर पॉइंट 2016 प्रेजेंटेशन डिफॉल्ट रूप से डैश स्लाइडों के साथ खुलता है। ये एक स्लाइडों के साथ खुलता है। मैं एक एक्सेल एप्लीकेशन के निचले हिस्से में स्थित होता हूं। मैं मौजूदा वर्कबुक में सीट्स की सूची प्रदर्शित डिस्प्ले करता हूं। मैं कौन हूं? आप सीट टैब हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? प्लॉटर एक स्टोरेज डिवाइस नहीं है। डीवीडी है, फ्लैश ड्राइव है, सीडी रोम है, ये प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। एमएस वर्ड में कट, कॉपी और पेस्ट बटन होम टैब के डैश पर स्थित होते हैं, क्लिप बोर्ड में होते हैं। एमएस वर्ड में कट, कॉपी और पेस्ट बटन होम टैब के डैश पर होते हैं, क्लिप बोर्ड पर होते हैं, क्लिप बोर्ड पर होते हैं। विंडोज एक्सपी में ऑक्शन सेंटर एक डैश होता है, अधिसूचना नोटिफिकेशन होता है। हम डैश व्यू में स्लाइड्स को हटा सकते हैं, स्लाइड सॉर्टर व्यू से स्लाइड को हटा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वेक्टर पर आधारित ग्राफिकल प्रिंटिंग उपकरण है? ये प्रिंटर है। एमएस एक्सेल में आप 2 से अधिक सेलों को मर्ज कर सकते हैं, ये कथन बिल्कुल सत्य है। एमएस एक्सेल 2016 में इनमें से कौन सा वैध डाटा का प्रकार नहीं है? इमेज वैध डाटा का प्रकार नहीं है एक्सेल में। एक्सेल 2016 में डैश कस्टम मेल बनाने के लिए प्रयुक्त एमएस वर्ड का एक शक्तिशाली विशेषता है मेल मर्ज। इसका जो है मेल मर्ज कस्टम मेल बनाने के लिए प्रयुक्त एमएस वर्ड का एक शक्तिशाली विशेषता है। किस वर्कशीट को सुरक्षित करने के लिए रिव्यू टैब पर जांच और फिर चेंजेज ग्रुप में डैश पर क्लिक करते हैं? प्रोटेक्ट शीट पर जो है सो क्लिक करते हैं इसको, इसके बाद ये सुरक्षित हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निर्देशों के उस सेट को संदर्भित करता है जो कंप्यूटर से सूचना को संसाधित करने के लिए निर्देशित करता है? ये सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, निर्देशों के सेट को ही प्रोग्राम कहा जाता है और प्रोग्रामों के सेट को ही सॉफ्टवेयर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण अपने आउटपुट को एक विशेष ऊष्मा संवेदी कागज पर मुद्रित करता है? ये थर्मल प्रिंटर होता है। एमएस एक्सेल 2016 में फॉर्मेट विकल्प होम टैब के किस ग्रुप के अंतर्गत मौजूद होता है? ये फॉन्ट के अंतर्गत मौजूद होता है। एमएस वर्ड में एक अंतर्निहित शब्दकोश डिक्शनरी होता है जिसका उपयोग डैश फंक्शन का उपयोग करते समय किया जाता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए। इसका जो है F7 जो है इसका ये शॉर्टकट होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए किसी भी सेंटेंस में। डैश एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो चार्ट, ग्राफ, स्लाइड, हैंड आउट आदि का प्रयोग करके प्रेजेंटेशन प्रदान करता है। ये एमएस पावर पॉइंट है जहां से हम लोग प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। एमएस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का चार्ट नहीं है? कस्टम चार्ट नहीं होता है। एमएस वर्ड में किसी टेबल में डिलीट सेल डायलॉग बॉक्स इनमें से कौन सा कार्य नहीं कर सकता? पूरे पृष्ठ को डिलीट नहीं कर सकता है, छोटे छोटे पार्ट को डिलीट कर सकता है। इनमें से कौन सा चिन्ह एक ईमेल पते के 2 भाग को अलग करता है? @ जो है ये ईमेल पते के 2 भाग को अलग करता है। एमएस एक्सेल में स्मार्ट आर्ट क्या होता है? यह सूचियां पदानुक्रमित संरचनाओं, प्रक्रियाओं, चक्रों और अन्य चीजों का पूर्व निर्धारित चित्रमय एवं दृश्य प्रतिनिधित्व है। उपयोगकर्ता को यानी यूजर को मॉनिटर पर प्राप्त होने वाले अंतिम आउटपुट को क्या कहा जाता है? ये सॉफ्ट कॉपी कहा जाता है। जैसे कि अगर आप कोई आंसर आप चाहते हैं और ये आंसर आपको यहाँ पर मॉनिटर स्क्रीन पर दिखा रहा है तो यहाँ से ये सॉफ्ट कॉपी में है और यही परिणाम अगर प्रिंट होके प्रिंटर के द्वारा बाहर आ जाता है तो वो हार्ड कॉपी में आ जाता है। जब आपको पेज पर प्रिंट करके मिल जाता है तो वो हार्ड कॉपी में कहलाता है। उपयोगकर्ता को मॉनिटर पर प्राप्त होने वाले अंतिम आउटपुट को क्या कहा जाता है? उपयोगकर्ता को मॉनिटर पर प्राप्त होने वाले अंतिम आउटपुट को क्या कहा जाता है? जबकि ये मॉनिटर पर परिणाम प्राप्त होता है तो वो सॉफ्ट कॉपी में कहलाता है और जब वही प्रिंट होके प्रिंटर के द्वारा एक पेज पे आ जाता है तो वो हार्ड कॉपी कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? डाटाबेस प्रबंधन, डाटाबेस मैनेजमेंट करना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं होता है। इन सभी का ये कार्य होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य होता है कि सिस्टम को मैनेज करके रखे,
तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारा ये मकसद है दोस्तों कि कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करवाया जा सके, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है, एग्जाम टाइम का क्लास है। ये एग्जाम में जैसा आपका क्वेश्चन आता है हूबहू वही क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। जो बेल्ट्रॉन के एग्जाम में इससे पहले जो पूछा गया था वो क्वेश्चन है। आपको इससे ये पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है और किस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो अगले वीडियो के लिए आप क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल का नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, ताकि जब भी ये मेरा अगला वीडियो आएगा, अगला ये 5वां क्लास आएगा, तो आपके मोबाइल पर जो है ये सबसे पहले पहुंच जाएगा और आप इनका लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।